हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 8 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसको हम लोग सब क्वेश्चनों को बहुविकल्पी फॉर्मेट में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी का जिनका भी एग्जाम है वो इस वीडियो को देख सकता है और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर भेज दी जाती है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और रिविजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है हम लोग का 2025 में मानव विकास सूचकांक एचडीआई की में भारत की रैंक क्या थी? तो एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग की भारत की रैंक क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि 130 थी हम लोग की एचडीआई में हम लोग का। ठीक, अब इसके बारे में देख लेते हैं, तो आप लोग फैक्ट को भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे संयुक्त राष्ट्र विकास यूएनडीपी द्वारा जारी 2025 की मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर के अनुसार भारत ने मानव विकास सूचकांक एचडीआई में 193 देशों में से 130वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये कौन सा एचडीआई हम लोग कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखते हुए चलिएगा और आप लोग बताइएगा कि आपके सीट में कौन से पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का है दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? तो इसका नाम बदलकर चेंज कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि 2021 में किया गया हम लोग का। ठीक, तो राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में देखते हैं। जैसे इसके पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1991 और 92 में हुई थी। इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, जिसका वह नाम वर्ष 2021 में बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया हम लोग का। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब उसी से क्वेश्चन है हम लोग का फिर से, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि 1991-92 में हम लोग की स्टार्ट हुआ था हम लोग का। तो उसी पर क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बताइएगा कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसके देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता विश्वनाथ आनंद थे हम लोग के। तो पहले प्राप्तकर्ता कौन थे हम लोग के? विश्वनाथ आनंद थे हम लोग के राजीव खेल रत्न का पुरस्कार। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखिएगा और आप बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शूटिंग खिलाड़ी कौन है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से पुरस्कार से शूटिंग खिलाड़ी हम लोग को बताना है 2025 में कौन से। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि बनू भाकर थे हम लोग के। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, जैसे गुकेश, पैरालंपिक प्रवीण कुमार समेत 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले मनु भाकर, शतरंज के विश्व चैंपियन डी गुकेश, हॉकी के कप्तान हरप्रीत और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार के लिए खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई। तो हम लोग को 4 खिलाड़ियों को मिला हम लोग को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो इसको ध्यान रखिएगा। और डी गुकेश हम लोग का क्या है? विश्व चैंपियन शतरंज के खिलाड़ी है। मनु भाकर हम लोग का क्या तीरंदाजी हम लोग का था, शूटिंग से थी मनु भाकर हम लोग की, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और हरप्रीत हम लोग की हॉकी की खिलाड़ी थी और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हम लोग का प्रवीण कुमार थे हम लोग का। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, 5 नंबर है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ था, उस समय भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था हम लोग का पैरालंपिक 2024 में। तो इसके बारे में देखते हैं, जैसे भारत ने ओलंपिक में कुल 12 पदक जीते। तो मतलब कि भारत ने ओलंपिक में हम लोग का कुल 12 पदक जीते, इसमें 8 स्वर्ण पदक थे, 1 रजत था और 3 हम लोग का कांस्य पदक शामिल थे। वर्ष 1988 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया और ओलंपिक खेलों में वर्ष 1928 से 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक हम लोग का जीतकर इतिहास रचा था हम लोग का। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हम लोग ओलंपिक में 12 कुल पदक जीते थे हम लोग का, जिसमें 8 स्वर्ण था, 1 रजत और 3 उनका कांस्य पदक था। ठीक, तो ध्यान रखिए। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 6 नंबर, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान हम लोग का किस आर्टिकल में आता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि अनुच्छेद 39 में आता है, यानी कि आर्टिकल 39 है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का इसके बारे में देखते हैं, तो आर्टिकल 40 देखते हैं, जैसे यह अनुच्छेद राज्य की ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्ति और अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है। तो आर्टिकल हम लोग का 40 क्या है? ग्राम पंचायतों से। आर्टिकल हम लोग का 41 क्या है? तो यह अनुच्छेद नागरिकों को काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के लिए अधिकार को संरक्षित करने के राज्य को निर्देश देता है हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर पूछा हुआ, अरुणा असफ अली ने भारतीय ध्वज कहाँ फहराया था?
तो अरुणा असफ अली ने हम लोग का भारतीय ध्वज कहाँ फहराया था हम लोग का? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हम लोग का अरुणा असफ अली ने हम लोग का ध्वज फहराया था। तो ये हम लोग की अरुणा असफ अली है हम लोग की। ये स्वतंत्रता व समाजवाद की नायिका है अरुणा असफ अली। और 16 जुलाई 1909 में हम लोग का जन्म होता है और 29 जुलाई 1996 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक, अब देखते हैं इसके बारे में। जैसे इनकलाब पत्रिका भी हम लोग की अरुणा असफ अली की है। इसके बारे में जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने इनकलाब नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया जो भूमिगत आंदोलन की आवाज थी हम लोग। ठीक, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी की। आजादी के बाद उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था जिसके बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई में विलय हो गया हम लोग का। ठीक, दिल्ली की पहली मेयर भी बनी हम लोग की अरुणा असफ अली। 1958 में अरुणा असफ अली दिल्ली की पहली मेयर चुनी गई जहां उन्होंने शहर के विकास और शासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था हम लोग का। पैट्रियट अखबार भी इन्हीं का है। तो 1965 में उन्होंने पैट्रियट नामक एक दैनिक अंग्रेजी अखबार की शुरुआत की थी जिसे वामपंथी विचारधारा का समर्थन करने और उन्हें कांग्रेस का विरोध करने के लिए जाना जाता है। ठीक, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, अनवर असफ अली ने भारतीय ध्वज कब फहराया था? तो उसी से क्वेश्चन हम लोग का बनाया हुआ है। ठीक, अनवर असफ अली ने भारतीय ध्वज को कब फहराया? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, की 9 अगस्त 1942 को फहराया गया हम लोग का। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो विश्व खुशहाली जो हैप्पीनेस इंडेक्स है 2025 का, उसका पहले स्थान पर कौन हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि फिनलैंड हम लोग का फर्स्ट स्थान पर था हम लोग का। और जैसे देखते हैं हम लोग, देखभाल और साझा करना 20 मार्च 2025 को प्रकाशित होने वाली नई विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट का विषय भी हम लोग का। ठीक, तो 20 मार्च को हम लोग प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ठीक, हैप्पीनेस डे हम लोग बनाते हैं 20 मार्च को, तो ध्यान रखिएगा, ये भी हम लोग का इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आने वाली। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, 2025 में विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व खुशहाली हैप्पीनेस इंडेक्स में इसकी रैंक क्या थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 118वीं रैंक हम लोग की थी हैप्पीनेस इंडेक्स में 2025 में। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने प्रमुख संकेतों पर आधारित थी? तो खुशहाली रिपोर्ट है कितने संकेतों पर हम लोग की निकाली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि 6, मतलब कि प्रमुख संकेतों पर निकाली जाती है। अब हम लोग देखते हैं 6 संकेत कौन से हैं। तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू जीडीपी होती है। दूसरा सामाजिक समर्थन, समुदाय और सामाजिक विश्वास की मजबूती। तीसरा हम लोग का स्वस्थ जीवन प्रत्याशा। चौथा हम लोग का स्वतंत्रता और पांचवा हम लोग का उदारता और छठवां हम लोग का भ्रष्टाचार की धारणा। तो ये 6 पर हम लोग की हैप्पीनेस इंडेक्स निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का है नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को जीडीपी की से अधिक प्राथमिकता देने वाला देश कौन है? तो 12 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि भूटान है हम लोग का। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जीडीपी से अधिक प्राथमिकता देने वाला देश कौन है? तो भूटान है हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, विश्व प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो हैप्पीनेस इंडेक्स हम लोग, मतलब हैप्पीनेस डे हम लोग कब मनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 20 मार्च को हम लोग हैप्पीनेस डे मनाते हैं हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 जुलाई 2012 को अपने प्रस्ताव के रूप में 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस घोषित किया था। ठीक, तो खुशी दिवस हम लोग का 20 मार्च को मनाते हैं हम लोग का। ठीक, और इसी विश्व गौरैया दिवस हम लोग 20 मार्च को ही मनाते हैं। तो हम लोग का ये भी इम्पोर्टेंट है, भी पूछा हुआ है। ठीक, इसका इस दिन गौरैया की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शहरी वातावरण में रहने वाले आम पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस हम लोग का 20 मार्च को। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, 2025 के विश्व प्रसन्नता दिवस की थीम क्या है? तो अगले शिफ्टों में ये भी पूछ सकता है, आप लोग बताइएगा। ठीक, तो विश्व प्रसन्नता दिवस की थीम क्या है हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि केयरिंग एंड शेयरिंग। तो केयरिंग एंड शेयरिंग हम लोग की विश्व प्रसन्नता दिवस की थीम हो जाएगी 2025 में हम लोग की। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश लगभग कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश लगभग कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, एक कूलाम यानी कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 6.25 गुणे 10⁻18 हम लोग का इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम आवेश में हम लोग का। ठीक, इलेक्ट्रॉन हो गया हम लोग का 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, उत्तर भारत का पहला सौर परियोजना किस राज्य में लागू किया गया? तो उत्तर भारत का हम लोग का
पहला है जो सौर परियोजना लागू किया गया, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि राजस्थान हो जाएगा हम लोग का। भारत का पहला है सौर ऊर्जा किस राज्य में लागू किया गया? उत्तर भारत का, तो राजस्थान में हम लोग का लागू किया गया। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव कौन सा हो जाएगा हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि गुजरात हम लोग का पहला जो सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, 2025 में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ स्थापित की गई? तो भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई परियोजना? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा यानी कि मध्य प्रदेश में हम लोग की सबसे बड़ी फ्लोटिंग परियोजना स्थापित की गई है 2025 में हम लोग की। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, पुस्तक है चुनौतियां मुझे पसंद है, किसके जीवन पर आधारित है? तो इसके जो पुस्तक हम लोग का चुनौतियां मुझे पसंद है, इसकी जीवन किस पर आधारित थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि आनंदीबेन पटेल पर हम लोग की आधारित थी। तो चुनौतियां मुझे पसंद है, इसके जीवन पर आधारित थी, तो आनंदीबेन पटेल पर। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन से शहर शामिल है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना थी हम लोग की, शहर में किस शामिल थी, कौन कौन आते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज में? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि दिल्ली आ जाएगी, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता हम लोग के ये चार हम लोग का शहर आते हैं। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज की परियोजना की लंबाई कितनी हो जाएगी हम लोग की? तो उस पे क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और ये क्वेश्चन स्वर्णिम चतुर्भुज से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन हम लोग का पूछा हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि 58,446 है। ठीक, 5846 हम लोग का किमी हम लोग की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की कुल लंबाई हम लोग की। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का प्रबंध कौन करता है? तो स्वर्णिम जो चतुर्भुज है उसका परियोजना संबंध कौन करता है हम लोग का? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है हम लोग। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं। जैसे संतोष कुमार यादव IAS भारत के प्रमुख राजमार्ग और संरचना निर्माता भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष है। तो NHAI के अध्यक्ष कौन है हम लोग का इस समय वर्तमान में? तो संतोष कुमार यादव है हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्रोत से उत्पन्न होती है? तो भारत में सबसे अधिक ऊर्जा स्रोत किससे उत्पन्न होती है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी यानी कि थर्मल यानी कि कोयला पर आधारित सबसे अधिक ऊर्जा हम लोग की स्रोत उत्पन्न होती है हम लोग की। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, 1991 के आर्थिक उदारीकरण से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो 91 के जो आर्थिक उदारीकरण था सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि उद्योग और सेवा हम लोग का सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, भारत का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन है? पहला जो पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि अमरावती हम लोग का तो पहला पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर है हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था हम लोग का 1931 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि महात्मा गांधी ने हम लोग का प्रतिनिधित्व किया हुआ था हम लोग का। हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है 28 नंबर है 2014 में भारत की वैश्विक आर्थिक रैंकिंग क्या थी? तो 2014 में भारत की वैश्विक आर्थिक रैंकिंग क्या थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि 10वीं थी हम लोग की वैश्विक आर्थिक रैंकिंग थी हम लोग की। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, मूल अधिकारों के हनन और सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जब मूल अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का आर्टिकल कौन सा हो जाता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि अनुच्छेद 32 है हम लोग का। ठीक, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हम लोग को देता है अनुच्छेद 32, तो इसी को हम लोग जब मूल अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार हम लोग का आर्टिकल 32 देता है हम लोग का। अब देखते हैं जैसे अनुच्छेद 30 क्या कहता है, तो अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 का संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिससे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जाने का अवसर मिलता है हम लोग को। अनुच्छेद 34 है हम लोग का सशस्त्र बलों के संबंध में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद हम लोग का 36 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSP के संबंध में राज्य की परिभाषा से संबंधित है। तो राज्य की परिभाषा से संबंधित है आर्टिकल हम लोग का 36। ठीक, तो इन सब आर्टिकलों को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजने के लिए कौन सा बटन इस्तेमाल होता है? तो रिसाइकल बिन में भेजने के लिए हम लोग कौन सा बटन का प्रयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि डिलीट का प्रयोग करते हैं हम लोग को। ठीक, कंप्यूटर से पूछा हुआ था क्वेश्चन हम लोग का।
अब हम लोग का 31 नंबर, चाल, दूरी, वेग, समय में से कौन वेक्टर क्वांटिटी है? तो हम लोग को चाल, दूरी, वेग और समय में हम लोग को वेक्टर यानी कि सदिश राशि हम लोग की बतानी है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि वेग क्या हम लोग का एक सदिश राशि है हम लोग की। ठीक, अब हम लोग का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, चाणक्य के अर्थशास्त्र की नीतियाँ कैसी थी? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र की नीतियाँ कैसी थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि व्यावहारिक, राज्य केंद्रित और जन कल्याणी थी। तो व्यावहारिक, राज्य केंद्रित और जन कल्याणी थी चाणक्य की अर्थशास्त्र की नीतियाँ हम लोग की। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, सतत विकास सूचकांक 2025 का थीम क्या है? तो एसडीजी मतलब कि 2025 का थीम क्या था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 एंड मिड सेंचुरी। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, सतत विकास सूचकांक 2025 की थीम फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 एंड मिड एंड सेंचुरी थी हम लोग की। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित हो रही है? तो उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित हो रही है हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि हरियाणा स्थापित हो रही है उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना हम लोग की। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, भारत में लोक सेवकों की भर्ती प्रक्रिया कौन देखता है? तो भारत में लोक सेवकों की भर्ती प्रक्रिया कौन देखता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि यूपीएससी हम लोग का देखता है। यूपीएससी हम लोग की भारतीय लोक सेवकों की भर्ती की प्रक्रिया देखता है हम लोग की। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, विश्व आर्थिक मंच 2025 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो जो विश्व आर्थिक मंच 2025 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि अश्विनी वैष्णव ने हम लोग का विश्व आर्थिक मंच 2025 का प्रतिनिधित्व किया था हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में कांस्य मूर्ति किस तकनीक से बनाई गई? तो हड़प्पा जो सभ्यता थी, कांस्य मूर्ति हम लोग की किस तकनीकी से बनाई गई? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लास्ट वैक्स के हम लोग के माध्यम से बनाई गई है हड़प्पा सभ्यता की कांस्य मूर्ति हम लोग की। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, उल्लूगान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? उल्लूगान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि बिरसा मुंडा ने हम लोग का विद्रोह किया था। उल्लूगान विद्रोह का नेतृत्व हम लोग का बिरसा मुंडा ने किया था नेतृत्व। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू की गई? तो पीएम स्वनिधि योजना कब स्टार्ट होती है हम लोग की? आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 2020 में पीएम स्वनिधि योजना स्टार्ट होती है हम लोग की। ठीक, तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में। जैसे भारत सरकार ने 1 जून 2020 को बेहद ही एक शानदार योजना की शुरुआत की। इसका नाम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। इस योजना की शुरुआत खास तौर पर रेहड़ी पटरी वाले लोगों को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देने के लिए की गई थी। तो हम लोग का रेहड़ी पटरी और लोगों को रोजगार देने के लिए हम लोग की आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए हम लोग को दी गई थी हम लोग की स्वनिधि योजना हम लोग की। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर है, सिंधु नदी के मैदानों पर निर्भर राज्य कौन सा है? तो सिंधु नदी के मैदानों पर निर्भर राज्य कौन सा होता है? कौन कौन से हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि पंजाब है हम लोग का, हरियाणा है और राजस्थान है जो सिंधु नदी के मैदानों पर निर्भर है हम लोग का। ठीक, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपकी सीट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए थे। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।